कभी सोचा है कि कोई आध्यात्मिक ग्रंथ भला युद्ध करने का आदेश क्यों देगा? दुनिया के सबसे गहरे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में से एक भगवद गीता ठीक यही करती है। तो चलिए आज इसी गहरे पैराडॉक्स को समझते हैं। ये चौंकाने वाले शब्द हैं भगवान कृष्ण के, जो वो महान योद्धा अर्जुन से कहते हैं, एक आध्यात्मिक बातचीत के ठीक बीच में लड़ने का यह आदेश। यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है? जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान है। महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार वालों के सामने खड़े हैं, अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई, अपने दोस्त। उनका दिल बैठ गया है और उनका महान धनुष गांडीव उनके हाथों से फिसल रहा है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा योद्धा अचानक लड़ने से मना क्यों कर रहा है? देखिए, अर्जुन का पूरा फोकस इस खत्म हो जाने वाले शरीर और उससे जुड़े सांसारिक रिश्तों पर था। वो बस ये देख पा रहे थे कि जिन्हें वो इतना प्यार करते हैं, इस लड़ाई में उनका शरीर नष्ट हो जाएगा। बस इसी मोह और दुख ने उन्हें एकदम कंफ्यूज कर दिया था। और बस यहीं से भगवान कृष्ण अर्जुन का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देते हैं। वो अर्जुन का ध्यान इस टेम्पररी फिजिकल दुनिया से हटाकर आत्मा की जो इटर्नल रियलिटी है उसकी तरफ ले जाते हैं। तो कृष्ण का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक क्या है? वो है आत्मा का ज्ञान। वो समझाते हैं कि हमारी असली पहचान, हमारा सेल्फ, ये शरीर नहीं है, बल्कि इसके अंदर रहने वाली वो आत्मा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये जो फर्क है ना शरीर और आत्मा का, इसको समझना ही गीता के ज्ञान की पहली सीढ़ी है। एक तरफ है शरीर जो खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ है आत्मा जो हमेशा हमेशा रहेगी। देखिए, जो हमारा शरीर है उसकी एक पूरी जर्नी है ना? इसके 6 स्टेजेस होते हैं। जन्म लेना, बढ़ना, कुछ समय तक रहना, फिर बदलना, कमजोर होना और आखिर में मर जाना। यह शरीर के लिए तय है, लेकिन आत्मा इन सभी बदलावों से परे है। कृष्ण यहाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आत्मा का सफर कभी खत्म नहीं होता। आत्मा बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। हमारा एग्जिस्टेंस इस शरीर के साथ खत्म नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठता है, और अर्जुन के मन में भी यही आया कि ठीक है, आत्मा तो अमर है, पर इस दुनिया में जो असली का सुख दुख मिलता है उसका क्या करें? उसे कैसे हैंडल करें? हमारी जो ये लाइफ है ना, ये ड्यूअलिटीज से, यानी इन जोड़ों से ही तो भरी है। कभी खुशी तो कभी गम, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। ये सब हमारी सेंसेस और बाहरी दुनिया के कांटेक्ट से पैदा होते हैं और इनसे कोई बच नहीं सकता। तो इसका सल्यूशन क्या है? कृष्ण एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि इन ड्युअलिटी से परेशान मत हो, बस इन्हें टॉलरेट करना सीखो। ये समझो कि ये टेम्पररी हैं, आते हैं और चले जाते हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे। तो अब तक हमने आत्मा की अमरता समझी, सुख दुख का आना जाना समझा। अब इन सबको जोड़कर कृष्ण उस एक प्रिंसिपल पर आते हैं जो हमारे हर एक्शन को गाइड करना चाहिए, और वो है धर्म। धर्म का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है हमारी ड्यूटी, हमारा वो काम जो हमें करना ही है। ये हमारी पर्सनल फीलिंग्स, हमारी पसंद नापसंद से कहीं बढ़कर है। इसे हर हाल में निभाना ही सही एक्शन है। तो कृष्ण यहाँ प्रायोरिटीज एकदम सेट कर देते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव बिल्कुल साफ है, अपने धर्म को, अपनी ड्यूटी को, शरीर की चिंताएं, टेम्पररी इमोशंस और यहाँ तक कि वर्ल्डली रिलेशनशिप से भी ऊपर रखना होगा। तो अब देखिए, सारी बातें जुड़ रही हैं। आत्मा अमर है, सुख दुख टेम्पररी हैं और धर्म सबसे ऊपर है। अब इस रोशनी में अर्जुन की जो कन्फ्यूजन थी उसका एक ही जवाब बचता है, और इसीलिए कृष्ण फिर से वही कहते हैं, अर्जुन युद्ध करो। क्यों? क्योंकि एक क्षत्रिय होने के नाते अधर्म के खिलाफ खड़ा होना ही उस मोमेंट में अर्जुन का सबसे बड़ा धर्म था। ये पर्सनल चॉइस का सवाल नहीं था, ये अपनी ड्यूटी को पूरा करने का सवाल था, बिना रिजल्ट की चिंता किए। और आखिर में ये सारा ज्ञान हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये तो अर्जुन की बात थी, पर हमारी जिंदगी में क्या? जब हमारी इच्छाएं, हमारा डर या हमारा लालच हमें सही रास्ते से भटकाता है, तब हमारा धर्म क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।